यार, बड़ी गलत चीज है। रिस्पेक्ट कमानी है, अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। अच्छा बाय। वहाँ पे थोड़ी सी लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही है, कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखिए न्यूटन भैया का यहाँ पे ये हम सीख रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पे क्या डाल दी, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना डाल दिया, जो कि फिनोमेना उन्होंने डिस्कवर। चलो जो बच्चे बोर्ड के लिए पढ़ना चाहते हैं, चाहे लो बच्चों, तो अभी तो ठीक से पढ़ लो कंसिस्टेंसी से। अगर 12th में अभी गए हो, 12th में तो बोर्ड का सीरीज लो, अगर जेई की भी एग्जाम दे रहे हो तो, ठीक है ना। ज्यादा मतलब उछलने की जरूरत नहीं कि मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, ये सब तो बड़ी बेसिक सी चीज है भैया जी, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोलने का, कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती। शाहरुख खान सर की वो पिक्चर देख लो लगे तो, कौन सी पिक्चर है वो मेरे को भी मालूम नहीं है। अगर आपको हम बोले कि याद कर लो जैसे तुच्छ चीज अगर हमने यहाँ पे आपको बोल दी, तो वो इस फॉर्मूला का भी अपमान हो जाएगा, और न्यूटन भैया जी का भी अपमान हो जाएगा, और इस बोर्ड का भी अपमान हो जाएगा, इस पेन का भी अपमान हो जाएगा, मेरा भी अपमान हो जाएगा, माइक का भी सबका अपमान हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ ध्यान दो। y इक्वल टू अगर x रेसिपी है तो उसका डेरिवेटिव आपको पूछा, तो ये x रेसिपी n माइनस 1। तो अगर पॉज करके लिख लो, पीछे जाओ थोड़ा सा, पीछे भी चलो, पीछे भी चलना चाहिए आदमी ने, आगे दौड़ने से कुछ नहीं होता इस आज की दौड़ में, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे होना चाहिए आदमी को। चलिए आप हो गए आगे पीछे, अब हम आगे क्या करें। कोई भी बुक अभी फिलहाल मेरे सामने नहीं है, और दैट्स व्हाई कि और हमें बुक की तरफ देखने का शौक भी नहीं है कुछ पढ़ाते समय, ठीक है। देखो इधर से आया ना, इधर से आया, तो इधर माइनस लिख लेंगे, हमारी तरफ से लिख के आने का, ठीक है। इधर से आया माइनस हमारी तरफ से लिख के आने का, कैसे हम दे देंगे आपके मम्मी पापा से लिख के, ठीक है। देखो आजकल क्या हो रहा है ना कि बरसात के समय में बरसात नहीं आती, और ठंड के समय में ठंड नहीं आती, पर धूप के समय में मतलब समर में धूप जरूर आ जाती है टाइम पे, और धूप के साथ से थोड़ी बारिश भी आ जाती है। अभी मैं आपको ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं कि फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, वो मतलब वो बेसिक चीज़ें हैं, वो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सीधा बढ़ेंगे कंसेप्ट की तरफ, कि जिस कंसेप्ट से आपको मैथमेटिक्स में सवाल पूछे जाते हैं वो कौन सा कंसेप्ट होता है। आपने फिजिक्स में डेरिवेटिव पढ़ा है, एक्चुअल में इसका पूरा नाम कैलकुलस है। कैलकुलस एक बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की, अगर आप बात कर ले तो कैलकुलस एक बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की। तो उसके अंडर ये डिफरेंशिएशन आता है, उसके अंदर क्या आता है, ये डिफरेंशिएशन आता है। और इंटीग्रेशन भी एक टॉपिक है, इंटीग्रेशन वो भी इसमें आता है, पर अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आइए सीधा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, सबसे पहली बात आती है आपकी फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, तो फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या चीज बोलता है, ये मैं बड़े ही आपको कुछ छोटे से लफ्जों में आपके सामने बयां करूंगा। कुछ छोटे से लफ्जों में ये चीज हम आपके सामने रख देंगे। ये क्या हो रहा है, एक्चुअली वीडियो की जो साइज है वो साइज लिमिट रीच बता रहा है, इसलिए कैमरा की शूटिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है, इसलिए मैं बार बार उधर जाके देखना पड़ता है। एडिटिंग में कटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है। फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, आइए इसके बारे में बात करते हैं। इन भाई साहब ने क्या किया कि उन्होंने बोला, अगर कोई किसी चीज़ पे कोई लिमिट है, जैसे लिमिट आपने पढ़ा होगा, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपने लिमिट थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए उसको लिमिट के बारे में। अब लिमिट अगर उन्होंने बोला कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आपको दिया गया है, जैसे आपको दिया गया डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ये एक चीज गिवन है, ठीक है। और इसके सामने लिमिट क्या लगा दिया, लिमिट दिस टेंड टू 0, दैट इज द डेल्टा एक्स टेंड टू 0। जो चीज नीचे है वही चीज यहाँ पे होनी चाहिए, वही चीज यहाँ पे होनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, जो कि हमारे सर आइजैक न्यूटन, रिस्पेक्टेड सर आइजैक न्यूटन साहब ने हमको बताया था, कि वो बोले थे अगर ऐसी चीज है तो आप इसको सीधा इक्वल कर दो, सीधा इक्वल कर दो dy बाय dx से, dy बाय dx से, जहां पे ये है दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब अगर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है और उस पर आपने लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 ले लिया, तो उसका आंसर होता है डी वाई बाई डी एक्स। ये किसने बोला हमसे, फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव न्यूटन भैया ने बोला, ठीक है। न्यूटन भाई साहब ने बोला, न्यूटन भैया ने बोला, ठीक है भैया जी। अच्छा
अब उन्होंने बोला इसको कैसे पढ़ेंगे, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ वाई, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स देखो क्या दिन आ गए यार, उसकी तक रिस्पेक्ट की जा रही है, आपकी नहीं की जा रही, बड़ी गलत चीज है। रिस्पेक्ट कमानी है, अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं कि ये तो हो गई बड़ी बेसिक सी चीज, ये आपको बेसिक सी कंसेप्ट ये आपको समझना चाहिए कि सिर्फ अगर ऐसा लिखा है तो y को ऐसे ब्रैकेट में डाल देने का, और ये होता है डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। आइए बच्चों अगर मैं आपसे बोल दूं, आइए बच्चों अगर मैं आपसे बोल दूं कि व्हाट इज द कॉल्ड dx by dy, what is the dx by dy then equal to, so इसको आप बोलेंगे this is derivative of x with respect to y, derivative of x with respect to y। लिखते हैं यहाँ पे this is the derivative of, this is the derivative of x with respect to y। चलिए क्लियर बात हो गई। और इसको इसके फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिर्फ लिमिट यहाँ पे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स तो डी वाई बाय डी एक्स आया, यहाँ पे अब डी एक्स बाय डी वाई है तो यहाँ पे हमें डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई लिखना पड़ेगा, और जो चीज नीचे होती है वही से इसको क्या करना है 10 to 0 करना है। आइए यही चीज आपकी सिमिलर बन गई, ठीक है। ये बेसिक सी चीज आपको आनी चाहिए। अगर मैं आपको बोल दूं क्या ये चीज दिखाई पड़ रही है, क्या ये चीज दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल दिखाई पड़ रही है। अगर मैं आपको बोलूं कि लिमिट डेल्टा एन टेंड टू 0 डेल्टा एम बाय डेल्टा एन, सो इट इज इक्वल टू डी एम बाय डी एन, एंड दिस इज डेरिवेटिव ऑफ यम विथ रिस्पेक्ट टू एन। सो आगे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ यम विथ रिस्पेक्ट टू एन। देखो बड़ी ही छोटी सी चीज है, अगर आप सिर्फ स्टेट बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, अगर आप एमएच बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको ये तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बस एक कंसेप्ट ऊपर से क्लियर कर लो कि इसको ये पढ़ते हैं, ये तो आपको आ ही जाएगा। खैर अगर नहीं भी आ रहा है तो बस एमएच बोर्ड के लिए ये ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है, और किसी के भी लिए नहीं। अगर कोई बहुत ही ज्यादा बेसिक से आज उसने शुरू किया तो उसको समझना चाहिए कि जो डी वाई बाई डी एक्स होता है उसके लिए ये चीज है, बड़ी ही बेसिक है, बड़ी ही गवार चीज है, बड़ी मतलब आप अगर छोटे से बच्चों को पूछेंगे, छोटे से बच्चों का एक डिफरेंशिएशन का लेक्चर चल रहा है कोटा में, और वहां पे जाके उसको डिफरेंशिएशन के बेसिक लेक्चर में अगर बैठा दोगे और उसको ये चीज पूछोगे तो उसको भी आ जाएगी। बड़ी ही बेसिक चीज है, लिख लीजिए, और नहीं लिखना नहीं लिखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग बड़ी ही धांसू चीज के साथ। वो जो वहां पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है ना बीच में, तो वहां पे कुछ नहीं लिखा है, वहां पे लिखा है लिमिट डेल्टा वाई टेंड टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई इक्वल टू डी एक्स बाय डी वाई इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो वहाँ पे थोड़ी सी लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही है, कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा। देखिए न्यूटन भैया का यहाँ पे ये हम सीख रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पे क्या डाल दी, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना डाल दिया, जो कि फिनोमेना उन्होंने ही डिस्कवर। चलो जान दो, छोड़ो, ये लिख लिया, ये लिख लो, बड़ी बेसिक सी चीज थी, फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव है। अब कोई प्रोफेसर होगा, अगर वो मेरा लेक्चर देख रहा होगा, मतलब मेरे को जज करने के लिए, तो वो बोलेगा ये ऐसा नहीं होता है। अरे मैंने आपको सिर्फ समझने के लिए बोला है, सिर्फ समझने के लिए, बाकी कंसेप्ट जाए खड्डे में, ठीक है ना, कंसेप्ट जाए खड्डे में, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे जी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ता है, ठीक है। जो बच्चे बोर्ड के लिए पढ़ना चाहते हैं, चाहिए बच्चों तुम अभी तो ठीक से पढ़ लो कंसिस्टेंसी से। अगर 12th में अभी गए हो 12th में तो बोर्ड का सीरियस लो, अगर जेई की भी एग्जाम दे रहे हो तो, ठीक है ना। ज्यादा मतलब उछलने की जरूरत नहीं कि मैं जेई की तैयारी कर रहा है, ये सब तो बड़ी बेसिक सी चीज है भैया जी, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोलने का, कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती। शाहरुख खान सर की वो पिक्चर देख लो लगे तो, कौन सी पिक्चर है वो मेरे को भी मालूम नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिर्फ फॉर्मूला आपको कुछ लिखवा के देंगे कि डेरिवेटिव, जैसे मैंने आपको बोला कि डी वाई बाई डी एक्स होता है डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब अगर वाई इक्वल टू अलग अलग चीजें हो सकती है, जैसे वाई इक्वल टू होगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, वाई इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा। तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स आपका आएगा
dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा एफ डैश ऑफ एक्स। इसका एक रिप्रेजेंटेटिव सिंबल बोला जाता है, इसको रिप्रेजेंटेटिव क्या बोला जाता है बच्चों, सिंबल बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो सकता है, तो y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर हो सकता है, x हो सकता है, x पावर 1 हो सकता है, रूट में x हो सकता है, log x हो सकता है, sin x हो सकता है, tan x हो सकता है, कुछ भी मतलब फंक्शन आप समझते हैं ना। फंक्शन किसको बोला जाता है, फंक्शन जैसे होता है लॉगरिथमिक, जैसे लॉगरिथमिक लॉग का फंक्शन हो गया तो log ऑफ x हो जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर साइन फंक्शन बोला गया तो sin x हो सकता है, वैसे cos x हो सकता है। विभिन्न चीजें x के साथ की जा सकती है, जैसे अलजेब्रिक बोले तो x स्क्वायर भी हो सकता है, x की पावर 1 भी एक फंक्शन हो गया। तो ऐसी अलग अलग चीजें वहां पे प्रोसीड करेंगे, और इन सब का डेरिवेटिव हमें निकालने की जरूरत नहीं है, वो निकाला जाता है। बेसिक उसका फंडा है फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव के द्वारा आपको वो चीजें निकाली जाती है। मतलब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक चार्ट बना के देंगे आपको, ठीक है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का एक चार्ट यहाँ पे होगा, उसका dy बाई डी एक्स। अब अगर मैंने आपसे बोला कि अगर y इक्वल टू एक्स तो dy बाई डी एक्स होगा 1। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इज इट विजिबल टू यू? यस, इट इज क्लियरली विजिबल टू यू। हाँ, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव होगा 2x। क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे? अगर x क्यूब ले लूँ तो इसका डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर। तो वैसे ही बच्चों अगर मैं x रेज टू n ले लूँ, क्या ले लूँ, x रेज टू n, तो उसका डेरिवेटिव होगा n, पहले n इधर है, n इधर लिखो, n इंटू x रेज टू n माइनस 1। समझे? अगर आपका y इक्वल टू एक्स रेज टू n है तो आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू आएगा क्या, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। उसी तरह से x का पावर यहाँ पे 1 था तो क्या हुआ, 1 इधर आया, 1 इंटू x का पावर n मतलब क्या यहाँ पे 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, तो 1 इंटू एक्स पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए हो गया खत्म। ठीक है, यही बात है। अब आप पहला फॉर्मूला आप इसको लिख लीजिए आपको ना, ठीक है। अब ये आया कहाँ से, अगर ये फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला बच्चों, ठीक है, ये ऊपर की चीजें आपको यहाँ से आ जाएगी, पर ये एक जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसको आपको याद आपको रखना नहीं है, याद आपको हो जाएगा। अगर आपको हम बोले कि याद कर लो जैसी तुच्छ चीज अगर हमने यहाँ पे आपको बोल दी तो वो इस फॉर्मूला का भी अपमान हो जाएगा, और न्यूटन भैया जी का भी अपमान हो जाएगा, और इस बोर्ड का भी अपमान हो जाएगा, इस पेन का भी अपमान हो जाएगा, मेरा भी अपमान हो जाएगा, माइक का भी, सबका अपमान हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आप ध्यान दो। y इक्वल टू अगर x रेज टू n है तो उसका डेरिवेटिव आपको पूछा तो n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 होगा। अब ये आया कहाँ से, ये आया है फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव के कंसेप्ट से। अब इस कंसेप्ट से इसको डिराइव किया जा सकता है, अगर आप चाहते हैं तो मैं डिराइव करके बता सकता हूँ, पर मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि आपको उससे आपका दिमाग का दही जरूर बन जाएगा। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला लिख लीजिए। वैसे अगर y इक्वल टू लॉग एक्स है तो dy बाई डी एक्स आता है आपका 1 बाई एक्स, सेकेंड फॉर्मूला हो गया जी, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला, अगर y इक्वल टू क्या ले ले, हाँ, y इक्वल टू अगर रूट एक्स है, जैसे रूट एक्स है तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 बाई 2 रूट एक्स। इसी से आता है, इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आता है। कैसे आता बाद में बता सकता मैं आपको, और अभी बता देता। जैसे मैंने बोला आपको y इक्वल टू इधर, जैसे मैंने आपको बोला y इक्वल टू रूट एक्स है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल टू एक्स रेज टू 1 बाई 2? जी बिल्कुल। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x रेज टू n। जी बिल्कुल। क्या ये चल रहा है? बड़ी खुशी की बात होगी, अगर चल रहा है तो बिल्कुल खुशी की बात है। तो x रेज टू n, तो n इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 1 बाई 2। तो अब इस फॉर्मूले में इसको पुट अप करो इसमें, ठीक है, फर्स्ट वाले। तो कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स क्या होगा, n दैट इज द 1 बाई 2 इंटू n इंटू
x raised to 1 by 2, that is the n minus 1, equal to 1 by 2 into x raised to 1 by 2 minus 1 is the minus 1 by 2. How is the 1 minus 2 by 2, that is the 1 by 2 into x raised to minus 1 by 2, that is the 1 by 2 into 1 by x raised to 1 by 2. Do you know this rule, that the x raised to power minus n is equal to the 1 by x raised to plus n? Do you know this rule? This is applicable over here. तो ये क्या, अब 1 by 2 इंटू ये x raised to power 1 by 2, मतलब क्या है, रूट x. देखिए ये आ गया, क्या था ये, dy by dx. देखिए ये आ गया. ठीक है, चलिए अब सिर्फ फॉर्मूला दे रहा हूँ. फर्स्ट फॉर्मूला ये, सेकंड ये, थर्ड ये है. इसको याद नहीं करना, इसको सिर्फ लिख लो. ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लो, लिख लो. ये मिटा दूँ, ये लिख लो. अगर पॉज करके लिख लो, पीछे जाओ थोड़ा सा, पीछे भी चलो. पीछे भी चलना चाहिए आदमी ने, सिर्फ आगे दौड़ने से कुछ ना होता इस आज की दौड़ में. ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे होना चाहिए आदमी को. चलिए आप हो गए आगे पीछे, अब हम आगे क्या करें बोलते हैं आपको. चलिए अब देखिए क्या करेंगे, फोर्थ फॉर्मूला लिखेंगे. ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला है, सिर्फ लिख लो. मेरे अगर बकवास भी लग रही है तो फॉर्मूला है, लिख लो. ठीक है, लिख लो. अगला फॉर्मूला लॉग एक्स का बता दिया, आप कॉस एक्स का बता देता हूँ. अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में y इक्वल टू कॉस एक्स है, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स. पूछो मत क्यों आया, पूछोगे थोड़ी देर बाद बताऊंगा. अगर बताने लग गए दिमाग का दही हो जाएगा, और बताऊंगा मैं, डेफिनेटली बताऊंगा इसको. डेफिनेटली साइन एक्स है, उसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स. ये पता है ना आपको, ये y है, ये dy बाई डी एक्स है उसका. ठीक है, चलिए सिक्स्थ, वहीं पे अगर आपको tan x दे दिया तो इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स. इसका प्रूफ दूंगा, पर पहले ये लिख लो, लिख लो, ये पहले सब लिख लो. चलिए सेवंथ, और क्या ले लो आप, सेक एक्स ले लेता हूँ. चलो ठीक है, इसका होता है सेक एक्स इंटू tan x. देखो कोई भी बुक में से मैं नहीं उठा रहा फॉर्मूले, ये मतलब बुक में भी यही हो गया सेम, पर सीक्वेंस शायद हो सकता है कि बदल जाए, क्योंकि मैं याद कर करके लिख रहा हूँ. कोई भी बुक अभी फिलहाल मेरे सामने नहीं है, और दैट्स वाई कि, और हमें बुक की तरफ देखने का शौक भी नहीं है कुछ पढ़ाते समय. ठीक है, चलिए एट्थ नंबर का फॉर्मूला लिखते हैं हम. जैसे क्या लिख लूँ मैं, जैसे मैं लिख सकता हूँ कॉट एक्स, तो ये होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स. देखो इधर सी आया ना, इधर सी आया, इधर सी आया, तो इधर माइनस लिख देने का, हमारी तरफ से लिख के आने का. ठीक है, इधर सी आया, माइनस हमारी तरफ से लिख के आने का. पैसे हम दे देंगे आपके मम्मी पापा से लेके. ठीक है, 8 फॉर्मूले इतने लिख लो. अभी मैं बात नहीं करता ज़्यादा, फॉर्मूले लिखाते जाता हूँ आपको. ठीक है, चलिए हो गए इतने लिख के. मिटा दूँ, ये लिख ले, रख लेता हूँ, ये मिटा देता हूँ. ठीक है, कितने हो गए थे अपने, 8 हो गए. ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले को आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, बिल्कुल भी लर्न नहीं करना इसको. इनकी हैसियत नहीं है कि हम इनको लर्न करें. ठीक है, क्यों हमारी जिंदगी के हम एक आध घंटा इसको लर्न करने में बिता दें, हम आपको लर्न करवा के देंगे वो, मतलब. ठीक है, 8 हो गए थे, 9. चलिए कितना होगा, 9th आई एक्स. चलिए अब क्या होगा, अब जैसे ए रेस टू एक्स अगर आ गया, जैसे होता है ना 10 रेस टू एक्स होता है कहीं पे, तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा ए रेस टू एक्स का होगा ए रेस टू एक्स लॉग ए. वहीं पे अगर ई रेस टू एक्स आ गए, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू एक्स एज इट इज. ठीक है, वहीं पे एक्स अगर आ गया. ठीक है, चल रहा है क्या, शूटिंग चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल चल रही है, बड़ी खूबसूरती से चल रही है. आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा सा. अब अगर बात कर ले थोड़ी सी अगली वाली, तो जैसे क्या बोल सकते हैं आपको, क्या बोलूं, क्या ही बोल सकता हूँ मैं आपको. और
log x का तो बोल ही दिया, ठीक है ठीक है। चलिए अब इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ट्रिग्नोमेट्री का, हाँ, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स की अगर बात कर ले तो इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। मैंने बोला ना सी आया ना तो माइनस हमारी तरफ से लगा क्या, यक्स आया है, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, और एक तो बोलेंगे हम, ठीक, कॉट एक्स बोल दिया, साइन एक्स कॉस एक्स। चलिए अब कुछ और नहीं है, कुछ आगे फॉर्मूले वगैरह होंगे जो हम डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब इतने फॉर्मूले लिख लीजिए, इसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ नमूने दिखाऊंगा जो कि डिफरेंशिएशन में बिन बुलाए मेहमान की तरह ये घुस जाते हैं, ठीक है। बिन बुलाए मेहमान की तरह डिफरेंशिएशन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फॉर्मूले घुस जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप उनको बाहर ही पकड़ के रोक सको और उनको उधर से ही, ठीक है, भगा दो आप, ठीक है। ये जो ब्लर था ना यहाँ पे रिफ्लेक्शन, ये देख लो, ये है वहाँ पे, ठीक है। चलिए एकदम मस्त तरीके से दिखाई दे रहा है। 11 फॉर्मूले मैंने आपको दे दिए हैं, 11 फॉर्मूले सिर्फ, चाहे तो फिर से एक बार मैं आपको ले लूँगा और ये पूरा जो लेक्चर हो रहा है इसके पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब उसकी मैं तैयारी अभी कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत ही मिल जाएंगे वीडियो पब्लिश होने के बाद ही, ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा डिस्क्रिप्शन में जब भी आएगा तो डिस्क्रिप्शन में भी और पिंड कमेंट में भी इसका लिंक होगा। ये आपकी चीज़ हो गई है क्या, ये चीज़ आपकी हो गई है, ठीक है, मिटा रहे तो। अब चलिए बात करते हैं उन कुछ फॉर्मूलों की जो बिन बुलाए आते हैं, ठीक है। बिन बुलाए शादी में घुस जाते हैं और गाना गाते हैं, मह तेरी बाहों के झूले मह पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल, खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। अरे तुम तो उसे भूल नहीं पाओगे, पर वो तो तुम्हें भूल गई कब की, 10th में ही भूल गई थी वो, 12th में आ गए बच्चा आप, बोर्ड से आपके इस साल थोड़ा सा ना, मतलब दिमाग पे जोर डालो और सोचो कि हम कहाँ पे हैं अभी, ये उम्र नहीं है ये सब करने की, ठीक है ना बेटा। बच्चे तेरे को समझता नहीं है क्या, चल आगे बोल। अब ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बिन बुलाए फॉर्मूले होते हैं जो बिन बुलाए शादी में घुस जाते हैं और दुल्हन को रुलाते हैं। उन फॉर्मूले के बारे में कुछ बात करी जाएगी, तो चलिए वो बात करी ही जाए, ठीक है। मैं मेरे अपने इस प्यारे से खूबसूरत से पेन को थोड़ी सी इंक पिला दूँ, थोड़ी सी इंक की कमी हो गई है शायद इसमें, तभी थोड़ा सा डार्क नहीं चल रहा है, ठीक है। नशा हो गया है इसको इंक का, इसको भी बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा इंक के बिना भी जी लिया कर, किसी दिन अगर इंक ना मिली ना बेटा, चलिए फालतू के बकबक नहीं चाहिए। ये लो, थोड़ी सी हाथ पे भी आ गई इंक, एक घूट दो घूट मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या, ओहो 2 घूट मुझे भी, हाय हाय हाय, क्या सुहाना मौसम है, क्या सुहानी धूप निकली हुई है। देखो आजकल क्या हो रहा है ना कि बरसात, देखो बरसात के समय में बरसात नहीं आती और ठंड के समय में ठंड नहीं आती, पर धूप के समय में, मतलब समर में ना, समय में नहीं, समर में धूप जरूर आ जाती है टाइम पे, और धूप के साथ साथ थोड़ी बारिश भी आ जाती है। तो इसका ढक्कन कहाँ पर, हाँ मिल गया, चलिए आइए। हमारे सर कहते हैं पेन का ढक्कन लगा लिया कर, वरना उसको प्यार हो जाएगा एटमॉस्फेयर से और उसकी इंक खत्म हो जाएगी, जो इंक थोड़ी सी लाने के लिए पैसे लगते हैं। चलिए आइए कुछ डबल एंगल फॉर्मूले लिखवा देते हैं, डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले दे रहे हैं, इसके अलावा आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। आइए चलिए cos 2x, सबसे पहले cos के लेते, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x,
इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। आप समझ लीजिए ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले चल रहे हैं, ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, रटना नहीं है, लिख के रखना है। अपनी जो किताब है, कॉपी है, उसमें आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे बबुआ, आगे बढ़ रहे बबुआ। अब और क्या बोले है, और क्या बोले है, बोले ही क्या और। हाँ, और आप ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 माइनस, जैसे मेरे को थोड़ा सा याद करने दो यार। हाँ, ऐसे इट इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इन दो फॉर्मूले से प्रेरित होकर और कुछ फॉर्मूले बनते हैं, जैसे 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 माइनस सॉरी हाँ 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। ये देखो, ये इधर 2 है और इधर भी 2 है, इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये तो फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है इन दोनों की, ठीक है। ये डबल एंगल फॉर्मूला हो गया कॉस के लिए, वैसे ही साइन के लिए भी है। साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इज इक्वल टू होता है जैसे क्या, कुछ तो होता होगा, हाँ 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये भी होता है, ठीक है। और 1 माइनस साइन 2x इक्वल करता है कॉस x माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, और 1 प्लस साइन 2x इक्वल करता है कॉस x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। बस इतना ही लिख लीजिए फिलहाल के लिए, तो आगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो क्वेश्चन वाइज हम करेंगे, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले है थोड़े से इम्पोर्टेंट है, ये दोनों असल में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाएंगे आपके लिए, और ये दोनों भी, ठीक है। अभी जब आप एडवांस के सवाल, मतलब एडवांस सॉरी जेई एडवांस की बात नहीं कर रहा, अपने स्टेट बोर्ड की बुक में अगर इन फॉर्मूलों को इस्तेमाल करके अगर सवाल आए ना, तो 4 मार्क के लिए सवाल गारंटेड है, ठीक है। वरना एमसीक्यू भी आ सकता है कभी कभार 2 मार्क के लिए, सिंपल सा, ठीक है। लिख लीजिए, इसको लिख ले। ये रिकॉर्डिंग मेरे को ऐसा लगता है कि बंद हो जाएगी, पर ये चालू ही है यार, बेचारे कहीं पे रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रही लाइट, बिल्कुल। चलिए मिटा दे इसको, ट्रिग्नोमेट्री के इतने ही फिलहाल तो काफ़ी है। अगर मैं ज़्यादा देने लग गया तो दिमाग का दही मेरा भी हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा, और दही अभी काफ़ी ज़्यादा भाव में बिकता है, तो आपको भी किडनैप कर लेंगे लोग और हमें भी कर लेंगे, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, ठीक है। मोदी जी ने जो बेरोजगारी करी है, बेरोजगारी, तो उसके लिए दोस्तों मत रहो, या क्या आपने लिख लिया है तो हम मिटा दें, चलिए मिटा देते, चीज़ है बड़ी प्यारी सी। अब क्या करें, अब हम भी बेरोजगार हो गए, हम भी बेरोजगार हो गए, अब हमें कुछ काम नहीं है, इसलिए आपको पढ़ा रही है आप नहीं दोस्तों, दोस्तों, हाँ दोस्तों। चल अब और क्या करें, और क्या करें, और क्या करें, थोड़ा सा पानी पी लो, मैं पानी पी लेते हैं। पानी की बोतल कहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे है, पानी पी लेता हूँ। साइड करके पीता हूँ, कोई कॉपीराइट ना आ जाए। अब देखिए, अगर ऑनेस्टली बात करूं मैं आपसे, तो डिफरेंशिएशन और कैलकुलस ये जो पार्ट है ना, इससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ मैं आपसे बड़ी इत्मीनान से, कि काफ़ी ज़्यादा डर लगता है इनको बच्चे से। पर क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूले मैंने आपको 11-12 लिखा के दिए,
और भी कुछ आएंगे आगे, पर इनसे बच्चों को बहुत डर लगता है कि रटने में बहुत डर लगता है। और इसलिए अगले 2 से 3 लेक्चर सिर्फ इन फॉर्मूलाज की बहुत ज़्यादा डिप में एक प्रैक्टिस होने वाली है, बहुत ज़्यादा डीप में प्रैक्टिस होने वाली है। और अगले 2 लेक्चर्स तक आपको बने रहना है, ठीक है। और आज तो सिर्फ मैंने बेसिक्स बताया है, सिर्फ मैंने आज फॉर्मूले बताए। और अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव के बारे में। फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव थोड़ा सा क्या है, अभी हमने आपको फॉर्मूले बता दिए। अब हर एक फॉर्मूला, 11 फॉर्मूले थे ना, हर एक फॉर्मूला फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव से कैसे आया वो बताते हैं हम आपको। पर उसके लिए बेसिक सी चीज़ें भी बहुत सारी बताई जाएगी आपको, टेंशन ना लें। हाँ, तो चलिए दोस्तों, वो जो 2 से 3 लेक्चर अभी अगले आएंगे, सिर्फ फॉर्मूला प्रैक्टिस, सिर्फ फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला कैसे आया ना वो भी बताएंगे अगले 2 लेक्चर। अगले मिनिमम 2 लेक्चर तो होंगे जिसमें हम जो 11 फॉर्मूले आपको लिखा के दिए गए हैं, 11 फॉर्मूले, और प्लस में कुछ फॉर्मूले और हम डिराइव कर लेंगे, डिराइव भी कर लेंगे उनको। हर एक फॉर्मूले का आपके लगे तो डेरिवेशन भी ले लेंगे। और उसके बाद जो ये होता है, क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल्स तो ढेर सारे ले लेंगे। और अगले ही दो लेक्चर में वो, और तीसरे लेक्चर में फिर थर्ड में हम चेन रूल की तरफ बढ़ेंगे, चेन रूल। और फिर आगे 5 से 6 लेक्चर, मतलब 6 लेक्चर्स तक अभी यही चलेगा। एवरेज आधे घंटे का लेक्चर होगा एक, ठीक है। यही तक था फिर साथ, ठीक है। ये लिख लीजिए आप, ये क्या लिखेंगे यार, ये ना लिखना, ठीक है, ये ना लिखना। अब चलिए, यही तक था, ये आधे घंटे का लेक्चर हो गया। अगला लेक्चर बहुत ही जल्द आने वाला है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। क्विट। कीप वॉचिंग। बाय बाय।